कठुआ में पिछले काफी समय से एक प्रदर्शन चल रहा था। उस प्रदर्शन के अंदर प्रदीप अम्बेडकरी और काफी सारे संगठन जो हैं वो ये मांग कर रहे थे कि जो मुजरिम हैं, जिन लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया है नाबालिग बच्ची का, उन लोगों में से एक जगदीप जो है वो अभी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। पुलिस ने इन लोगों को आश्वासन दिया था कि कुछ ही देर में उन लोगों को पकड़ लिया जाएगा। 2 लोगों को पकड़ा गया, जैसे कि खबर आप सब जानते हैं, और एक जो आरोपी है वो अभी भी पुलिस के हाथ में नहीं आया है, जिसकी खोज की जा रही है। लेकिन प्रोटेस्ट कर रहे लोगों को ये विश्वास नहीं था कि उसे पकड़ा जाएगा या नहीं पकड़ा जाएगा, जिसके चलते वो लोग उन लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन हुआ क्या है, खबर जो भी निकल करके सामने आई है कि पुलिस ने जो आज किया है वो देखने वाला था। वहाँ पे लाठीचार्ज हुआ, काफ़ी सारे लोगों को गिरफ्तार किया, और प्रदीप अम्बेडकरी जो हैं वो लाइन पर हैं। उनसे ये जान लेते हैं कि आज प्रोटेस्ट के दौरान जो कुछ हुआ है, क्योंकि उन्हें काफ़ी लंबे समय तक पुलिस ने आज हिरासत में ले लिया था जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो अभी वो बाहर आए हैं, पुलिस ने उन्हें छोड़ा है। किन शर्तों पर उन्हें छोड़ा गया है, आगे की रणनीति इनकी क्या है, और आज क्या कुछ हुआ, ये सब आपको बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर बहुजन समाज के साथ हो क्या रहा है। इस प्रोटेस्ट में एक खास चीज़ ये रही है कि एक 6 माह की बच्ची जो प्रोटेस्ट में जिसकी माँ उसको लेकर के आई थी, उनका नाम रेखा बताया जा रहा है, वो प्रोटेस्ट के लिए आई थी। उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया, और उसके साथ 6 माह की एक बीमार बच्ची को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सुबह उन्हें गिरफ्तार किया गया, प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस ने हिरासत में लिया, और अब कुछ देर पहले उन्हें छोड़ा गया है। ये सारी कहानी क्या है और प्रोटेस्ट के दौरान क्या कुछ हुआ है, ये अपडेट आप लोगों तक पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए क्या कुछ हुआ है। प्रदीप अम्बेडकरी लाइन पर हैं। प्रदीप जी, आज आप लोग मुखर्जी चौक में प्रोटेस्ट कर रहे थे, और पिछले काफ़ी दिनों से आप लोग प्रोटेस्ट पे बैठे थे उस बहुजन नाबालिग बच्ची को इंसाफ दिलवाने के लिए। लेकिन आज जब आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, 24 तारीख की आपने कॉल दे रखी थी, आज क्या कुछ हुआ है वहां पर? पहले तो जय भीम, जय भारत। सुशांत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आरटीआई चैनल का भी हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि जो आप हर समय समय पर जो हमारी आवाज उठाते रहते हो। मैं सभी दर्शकों को, सभी साथियों को बताना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से कि जैसे सबको पता है कि कठुआ में एक 14 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ था। उस रेप में 3 जो अपराधी थे, उनमें से 2 अपराधियों को प्रोटेस्ट के बाद ही पकड़ा गया। पहले हमने प्रोटेस्ट किए हैं 20 जनवरी को, और 20 जनवरी को एक अपराधी को पकड़ लेते हैं, 23 को दूसरे अपराधी को पकड़ लेते हैं। लेकिन उसके बाद लगातार प्रशासन के उच्च अधिकारियों से हम बात करते हैं। जो तीसरा मुख्य आरोपी है, जिसकी गाड़ी जूझ हुई है, जिसके घर में जाकर उसका जो प्लाट है उसने इसी काम के लिए वो बना रखा है, उस पर जब जो है उसको क्यों नहीं पुलिस पकड़ रही? तो पुलिस का बस बार बार यही कहना कि हमने कोई जादू की छड़ी नहीं लगाई है, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम कैसे पकड़े, कहां से पकड़े? तो हम तो बार बार उनको अप्रोच करेंगे कि पकड़ो आप। तो जब उन्होंने किसी बात पर भी हमें वो जब हम जाते तो उल्टा हमें धमकाते कि अगर आप दोबारा कभी सड़कों पर आए तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ये हमारे कठुआ के एसएसपी की वर्डिंग है उसके ऑफिस में कि अगर आप दोबारा कभी सड़कों पर आएंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। और वो ही उन्होंने आज करके दिखाया। हमने आज हमारा 8वां दिन था, 17 तारीख से लगातार हम जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, 17 तरीके से लगातार हमने मुखर्जी चौक में टेंट लगाकर रोज वहां पर हमारे कुछ साथी वहां पर आकर सुबह से लेकर शाम तक वहां पर प्रोटेस्ट करते थे। बहुत शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट करते थे। वहां पर कठुआ प्रशासन का कोई भी अधिकारी हमारे से बात करने के लिए नहीं आया कि आपकी कोई मांग है बताओ, कोई नहीं आया। हम धन्यवाद करते हैं बनी के एमएलए साहब का, वो हमारे पास आए और उन्होंने जो बात की वहां पर और प्रशासन से बात की। लेकिन प्रशासन के सर पर जूं तक नहीं कि एक एमएलए आकर वहां पर बात करता है, और उसका भी उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। और आज की जो हमने कॉल दी हुई थी अम्बेडकर सेना मूल निवासी की तरफ से, हमारे साथ जन जागृति मंच और आज हमारे अम्बेडकर युवा संगठन और भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी के लोग सभी जहां पर पहुंचे हुए थे। जैसे हमने प्रोटेस्ट पर हमारे लोग एकत्रित हुए, वहां पर हमने प्रोटेस्ट शुरू किया। और बड़े अचंभे की बात है, मुझे हैरानगी होती है कि
इस आजाद भारत में जी रहे हैं जहां अभी ये भारत आजाद नहीं हुआ है, इसकी समझ नहीं आती है। क्योंकि आज हम वहां पर जब प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो पुलिस प्रशासन वहां पर आता है, शांति तरीके से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो जो पुलिस के अधिकारी वहां पर आते हैं वो बिना कोई बातचीत किए हुए लोगों पर लाठी बरसाना स्टार्ट कर देते हैं, हमें जबरदस्ती धक्के मारकर गाड़ियों में बिठा कर ले जाते हैं, और सबसे बड़ी बात औरतों पर भी जो लाठी चलाते हैं। और एक 6 महीने की बच्ची उसको भी वो गिरफ्तार कर लेते हैं, और हमें 12 बजे से गिरफ्तार किया हुआ। अभी रात के हमें 8:30 बजे के बाद जो है पुलिस ने मचल के भरकर वहां पर हमें जो छोड़ा है, वो उनकी फिर ये है कि आपने कभी दोबारा प्रोटेस्ट सड़कों पर आए तो आपको हम बख्शेंगे नहीं। हम आपके माध्यम से लोगों को भी अपील करने चाहते हैं कि अगर आप लोग यूनाइट नहीं हुए, आप लोग इकट्ठे नहीं हुए, तो ये दिन दूर नहीं है कि जिस दिन आपको रोड पर प्रोटेस्ट करना भी बंद करवा देगी ये सरकार, ये प्रशासन, ये आपको कभी भी कोई आपके हकों की जो बात है वो नहीं करने देगा। क्योंकि 6 महीने के बच्चों को जो अरेस्ट कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से प्रशासन से भी पूछना चाहता हूं और लोगों को भी बताना चाहता हूं कि इस लॉ में लिखा हुआ है कि 6 महीने की बच्ची को आप अरेस्ट कर लोगे। क्या अपराध था हमने आज वहां पर? हम एक पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम मांग कर रहे हैं कि उन अपराधियों को पकड़ो, उनको आप नहीं पकड़ रहे हो, लेकिन हमारे 6 महीने के बच्चों को वहां पर आप पूरा दिन थाने बिठा रहे हो, और जो रेपिस्ट है उनको आप भगाने का काम कर रहे हो। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं सबसे कि हम इस संघर्ष को आगे भी जारी रखेंगे, क्योंकि प्रशासन हमें दबाना चाहता है। पहले भी प्रशासन ने हमें धमकियां दी है, इससे पहले भी हम पे एफआईआर की है, आज दोबारा हम पे एफआईआर की है। ये प्रशासन हमें एफआईआर कर डराना चाहता है, लेकिन हम अम्बेडकरवादी हैं, हम संघर्षों के आदी हैं, हम जेलों से डरने वाले नहीं हैं। हम अपना संघर्ष जो है इसी तरह आगे भी जारी रखेंगे। प्रदीप भाई, एक सवाल ये है कि कितने लोग जो हैं जो प्रदर्शन कर रहे थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया, और क्या आपने कुछ ऐसा किया था कि जिस वजह से पुलिस ने आप लोगों को हिरासत में ले लिया? सर, हम बहुत शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। हमने वहां पर कठुआ के एमएलए और जसरोटा के एमएलए का पुतला जलाया, और पुतला उसी जगह पर, उसी मुखर्जी चौक पे बीजेपी ने मानजोग हमारे मुख्यमंत्री का भी जलाया। उनको वो अरेस्ट नहीं करते हैं, वो मुख्यमंत्री का पुतला जलाते हैं। पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी वहां पर जलाती है तो कोई अरेस्ट नहीं करता। और हम अपने हकों के लिए मांग कर रहे हैं कि जो रेपिस्ट है उनको पकड़िए। इसमें हमने क्या गलत कर दिया? और प्रशासन के अधिकारी ने आकर कोई बात नहीं की है हमसे, सीधा आकर जो कठुआ एसएचओ है उसने अपनी गुंडागर्दी दिखाई। पहले एक एएससी को भेजा कि आप जहां से उठ जाओ। हमने कहा कि हमारे पास कोई उच्च अधिकारी आकर बात करे, हम बात करके जो हमारी डिमांड्स है वो हम डिमांड से बताएंगे, हम जहां से चले जाएंगे। लेकिन एसएचओ कठुआ वहां पर आता है और पूरी गुंडागर्दी करता है, बिना कुछ देखे हुए लाठियां चलवाता है और धक्के से हमें ले जाता है। हम 7 साथी जो थे अरेस्ट हुए थे, और 3 जो हमारी औरतें थी, वो 3 लड़कियां, महिला जो थी, और उनको उन्होंने अरेस्ट किया हुआ था, और एक बच्चा 6 महीने का। जो कुल 11 लोगों को अरेस्ट किया था, जिसमें 7 जेंट्स और 3 फीमेल है, 3 फीमेल और एक बच्चा। लेकिन प्रदीप भाई, एक सवाल ये है कि ठीक है, आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस ने आप लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन उस 6 माह की बच्ची को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उस बच्ची का कसूर आखिर क्या था? उसे लगातार इतने घंटे अंदर रखा गया, और उसे बच्ची को उसकी माँ ने दूध पिलाना है, फीडिंग देनी है, वो कैसे सब कुछ हुआ? अंदर कैसे हालात बने हुए थे, और कहाँ रखा गया था आपको? सर, इनको पहले तो जी है कठुआ सिटी थाना में लाया गया, और कठुआ सिटी थाने में जैसे ही लाया तो हमने वहां पे डिमांड की कि जे आप इनको पुलिस स्टेशन कठुआ में क्यों लेकर आए हो? इस बच्चे को, जो 6 महीने का बच्चा, वो पहले ही बीमार है, उसको स्टीम देनी पड़ती थी 2-2 घंटे के बाद, क्योंकि वो बच्चा बीमार था। लेकिन हमारी जो लोग हैं वो संघर्षवादी है, वो फिर भी प्रोटेस्ट में आए हुए हैं। और उस बच्ची को जब सिटी थाना में लेके आता, जब हमने विरोध किया तो उनको वो वुमेन सेल में ले जाते हैं, और वुमेन सेल में उनको कहा गया कि उस बच्ची के लिए हमें घर से कोई सामान मंगाना है। किसी को ना तो अंदर आने दे रहे थे वुमेन सेल में,
बाहर जाने दे रहे थे, उस बच्ची को सिर्फ मदर फीड से ही काम चलाना पड़ा। ना तो वहां पर कोई मेडिसिन दी गई बच्ची को, ना ही उसकी जो मदर थी वो भी बीमार थी, उनको कोई मेडिसिन लेने दी गई। आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ अंदर ही रहो। और भूखे प्यासे वो वहां पर बैठे और बच्ची को मदर फीड से ही वो है तो काम करना पड़ा। और उसकी मदर ने तो कुछ खाया भी अभी नहीं है। और इतनी डिक्टेटरशिप कठुआ का प्रशासन, जो समझ नहीं आ रहा है क्यों है। और वही बात हम उन अपराधियों पर जब इंप्लीमेंट करवाने की बात करते हैं कि वो अपराधी है, रेपिस्ट हैं, और उनके परिवार वालों को आप बुलाकर जहां पर लेके आओ, तो तब प्रशासन हमें कहता है कि वो बीमार है, हम वहां पर रख नहीं सकते हैं। तो जो 6 महीने के बच्चे कौन सा अपराध कर दिया था। मैं सभी लोगों को बार बार ये कहना चाहता हूँ, आपका 6 महीने का बच्चा भी जो है वो महफूज नहीं है, उसको भी ये पुलिस वाले जो है वो जेलों में बंद कर सकते हैं, थाने में बंद कर सकते हैं। तो आम नागरिक है वो कहाँ सुरक्षित रहेगा। हमारी बहन बेटियां जो खुलेआम जो कोई काम पर जाती है, कोई हर एक जगह अपने अपना स्टडी करने के लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए, वो कैसे सेफ रहेंगे इन दरिंदों से जो हम बचाने की बात करते हैं। फिर भी जो लोग हैं बचाने वाले, जो हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि किसी भी महिला पर अत्याचार नहीं होना चाहिए, हम इंसाफ के लिए गुहार लगाते हैं, और हमें ही वो जेलों में बंद कर हम पर एफआईआर कर देते हैं। और उन पर जो एफआईआर बनती है वो नहीं करते हैं। जब हम उनसे बात करते हैं कि जी एक्ट उन पर बनता है, तो फिर हमें कहते हैं कि आप हमें पढ़ा रहे हो। इनको खुद पता नहीं है प्रशासन को कि जी एक्ट लगना है कि नहीं लगना है। वो एक्ट की जो SC/ST एट्रोसिटी एक्ट है वो भी इन्होंने जो है वो सही नहीं लगाया है, वो भी 31R लगा दिया है। और जब हम बात करते हैं BNS 70 की, जिसमें गैंग रेप की बात आती है, तो ये गैंग रेप लगाते नहीं है। 3 अपराधी रेप कर रहे हैं, तो उसमें जो है सिर्फ रेप की धारा लगा रहे हैं, गैंग रेप की लगा नहीं रहे हैं। तो उसके लिए हमें मजबूरन प्रोटेस्ट करना पड़ता है, तो हमें ही उठाकर जेल में सलाखों के पीछे बंद कर देते हैं। और वो आप लोगों को प्रदीप भाई, आप लोगों को हवालात में रखा गया या बाहर रखा गया था आप लोगों को? नहीं, हमें हवालात में तो नहीं रखा था, लेकिन हवालात का जो गेट बना होता है उसके बाहर हमें बिठा दिया गया अपराधियों की तरह। क्योंकि जब भी कोई प्रोटेस्ट कर अगर जाता है तो उनको बहुत इज्जत से बिठाना चाहिए। हमें जहां पर जेल में वो थाने में जो बना होता है अंदर करने के लिए, वहां पर हमें नीचे बिठा दिया गया भी आप जहां पर बैठ जाओ। और वहां पर भी हमें धमकियां दी जा रही थी कि आप इधर बैठो, इधर मत बैठो, आपस में बात नहीं कर सकते हैं। मतलब इतना टार्चर कर रहे थे वहां पर भी हमें कि जैसे हमने कोई पता नहीं कौन सा गुनाह कर हम अंदर चले गए हैं। तो प्रदीप भाई, ये आखिर आप लोगों को क्या लग रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, कारण ऐसा क्या है? पुलिस तो 24 घंटे लोगों की हिफाजत के लिए और लोगों के जो मसले मसाइल हैं उन्हें सुलझाने का दावा कर रही है। उनका ये कहना है कि क्राइम को जड़ से मिटा दिया जाएगा और हर एक इंसान को, आखिरी पायदान पर खड़े इंसान को इंसाफ मिलेगा। मैं संसार जी आपको मतलब फ्रैंकली अगर बात बता दूं, जब से अंबेडकर राइट सड़कों पर उतर रहे हैं, RSS को तकलीफ हो रही है। और RSS बीजेपी एक है, बीजेपी के अंडर जे पुलिस प्रशासन आता है, हम खुलेआम RSS के खिलाफ बोलते हैं, जो उनको नहीं पचता है कि जे RSS के खिलाफ क्यों बोलते हैं। जब हम RSS बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं तो जे लोग अंबेडकर राइट संगठन जितने भी है, जब भी किसी की इंसाफ की बात उठाते हैं तो उसको बिना पूछे मांगे जे मतलब सलाखों के पीछे भेजने का काम करते हैं। और जे हमारे पर कोई पहली FIR नहीं है, इससे पहले भी हम पर FIR की हुई है। जे तो हमें और आगे भी कह रहे हैं कि अब जब सड़कों पर आएंगे आपकी हम FIR करेंगे, आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हो। हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है ये प्रशासन, खास कर मैं अगर जम्मू कश्मीर की बात करूं तो कठुआ का प्रशासन जो है ये डिक्टेटरशिप चलाते हुए अंबेडकर राइट लोगों को काम नहीं करने देगा, इंसाफ की मांग नहीं करने दे रहा। प्रदीप भाई, आखिरी सवाल है, क्योंकि आप लोग सुबह से पुलिस हिरासत में थे, आप लोगों के साथ क्या हुआ है, जो आप लोगों के साथ हुआ है वही हम पब्लिक तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। सवाल ये है कि आप ब्लेम कर रहे हैं RSS को, भाजपा को, लेकिन जम्मू कश्मीर में सरकार जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से कोई बात कही गई? नेशनल कॉन्फ्रेंस भी तो आपके प्रोटेस्ट, आपके इन सारी खबरों को देख रही है। देखो, मैं NC को भी कहना चाहता हूँ, जो
मुख्यमंत्री साहब को भी कहना चाहता हूं कि क्या आपकी आंखें नहीं खुल रही हैं इस केस को देखकर? आप छोटी छोटी चीजों पर नजर रखते हैं। डिप्टी सीएम पहले कठुआ कर गया, तब भी हमारा जहां पर प्रोटेस्ट चल रहा था, और भी एनसी के जहां पर बहुत सारे लीडर हैं जो सब कुछ बता रहे हैं कि जी बच्ची के लिए हम कोई आज से नहीं 1.5 महीने से लगातार सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उनकी भी आंखें नहीं खुल रही है। हम उनको भी कहेंगे कि आप भी वो गहरी नींद से खोलो, आपके जो राज में ऐसी चीजें हो रही हैं। लेकिन उससे ज्यादा हम जो है बार बार वही मैं कहता हूं कि बीजेपी को कसूरवार मानते हैं, क्योंकि ये पुलिस जो है ना, ये पुलिस इस गवर्नमेंट के अंडर नहीं है। ये पुलिस जो है वो एलजी के अंडर है, जहाँ ये हमारे गृह मंत्री जो अमित शाह के अंदर है। पुलिस उनके इशारे पे काम कर रही है। पुलिस की 370 टूटने के बाद जो है ड्यूटी हमारी बढ़ी हुई है, ड्यूटी स्टेट नहीं है, इस कारण पुलिस उनके अंडर काम कर रही है, और पुलिस ही कहीं ना कहीं वो नेगेटिव रोल प्ले कर रही है। इसलिए पुलिस को ज्यादा ब्लेम करते हैं, बीजेपी को ज्यादा ब्लेम करते हैं। लेकिन फिर भी हम माननीय मुख्यमंत्री साहब को भी कहना चाहते हैं कि आप भी इस केस पर जरूर कुछ बोले, क्योंकि कठुआ की रिजर्व सीट से एमएलए जो जीता हुआ है वो बीजेपी के है। वो कभी भी नहीं बोलेगा, क्योंकि ये जो एमएलए है, ये कभी भी मैं आपसे खुलेआम उनको कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग बीजेपी में बैठे हैं, खास करके मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि रिजर्व सीटों को छोड़कर मुझे कहीं भी बता दो कि एससी एसटी किसी हमारे भाई बहन को इन्होंने टिकट दी हो। उनकी मजबूरी है रिजर्व सीटों में टिकट देना, और उसके बाद इनका मुंह बंद वो करके रखते हैं, और ये कभी बोल नहीं सकते हैं। ये बिल्कुल उनके पीछे कुत्ते की तरह सिर्फ दुम्ब हिलाने का काम कर सकते हैं, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। नहीं तो इतनी बड़ी वारदात हो गई है हमारे जम्मू कश्मीर में। सात एमएलए जो एससी एसटी के हैं, क्या एससी है उनको क्या खबर नहीं मिल रही है? क्या उनकी हृदय में कोई जलन नहीं हो रही है, दर्द नहीं हो रहा, उनका जमीर नहीं जाग रहा है कि एक ऐसी बेटी के साथ बलात्कार हो जाता है, और उल्टा जो इंसाफ की मांग कर रहे हैं उन पर लाठियां चलाई जा रही हैं? तो आप किस नींद में गहरी में सोए हुए? मैं आपको भी कहना चाहता हूँ कि आप भी इस नींद से जागो। तो अगर नहीं, तो अगर मैं जो जितने भी हमारे एससी एमएलए जीते हुए हैं, मैं इनको कहता हूँ कि कभी भी अगर कहीं पर सीट ओपन हो जाती है, या किसी ओपन सीट पर आप उनसे टिकट मांग कर देखो, वो आपको नानी जहाँ दिला देंगे, वो कभी भी आपको आगे नहीं आने देंगे। और आप एमएलए बन चुके हो, उसके बाद आपको किसका डर है? फिर तो कम से कम अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर लो। अगर आप लोग अपने लोगों को प्रोटेक्ट नहीं करते हो, तो आने वाले टाइम में लोग आपको भी जो है वो नकारेंगे। बिल्कुल प्रदीप भाई, लेकिन अब आगे की रणनीति आप लोगों की क्या है? अब पुलिस ने आपको आप कह रहे हैं कि मचलका भर करके आप लोगों को छोड़ा है, और ये कहा है कि आप लोग सड़कों पर नहीं दिखने चाहिए। लेकिन ये शर्म की बात है पुलिस प्रशासन के लिए कि एक बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, आरोपी 2 पकड़ लिए गए, एक पकड़ा नहीं गया, और उसके हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ तक कि 6 माह की बच्ची को हिरासत में रखा जाता है, पुलिस उसे हिरासत में लेती है। लेकिन सवाल ये है कि अब आप लोगों को आपने बताया है कि मुचलका भर के छोड़ा गया है, और ये कहा गया है कि अब अगर आप सड़कों पर दिखे तो कानूनी कार्रवाई होगी। तो क्या अब प्रदर्शन या ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा, या फिर इस प्रोटेस्ट का अंत हो चुका है आज? नहीं, देखो जी, हम अम्बेडकर राइट लोग हैं। मैंने पहले भी कहा कि हम संघर्षों के आदी है, हम कभी भी जेलों से डरने वाले नहीं है। चाहे हमें जितनी मर्जी डराए धमकाए, हम फिर भी इस बेटी के साथ हुआ है, कल को किसी और की बेटी के साथ, सिर्फ कठुआ ही नहीं पूरे जम्मू कश्मीर में भी अगर किसी की बेटी के साथ गलत होता है या कोई और भी अत्याचार होते हैं, तो अम्बेडकर सेना मूलवासी हमेशा सड़कों पर दिखेगी। हम इनकी एफआईआर से डरने वाले नहीं है। और इस केस में भी जो है, अब हम गांव गांव जाकर लोगों को और ज्यादा अवेयर करेंगे, और अगर इन्होंने तीसरा अपराधी जल्द नहीं पकड़ा तो हम दोबारा वो है वो प्रोटेस्ट करेंगे, चाहे वो हमें दोबारा अंतर दे दे, हमें इस चीज की कोई डर नहीं है। लेकिन हम इस केस में बच्ची को इंसाफ दिलाने तक है जो जद्दोजहद जारी रखेंगे। लेकिन प्रदीप भाई, उस परिवार का और उन लोगों का क्या हुआ जिन लोगों ने उस नाबालिग बच्ची का, जिसका सामूहिक बलात्कार हुआ है, जिसके आरोपी फरार हैं, उस नाबालिग बच्ची के चाचा के घर पर जिन्होंने हमला किया था, और उन पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? सर, कोई कार्रवाई नहीं की है। वो अपराधी
खुलेआम घूम रहे हैं, उन पर कोई इन्होंने एफआईआर हुई है, एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट में एफआईआर हुई है, उसके बाद भी वो खुलेआम बाजारों में घूम रहे हैं। हमने प्रशासन को कई बार बताया है कि जी अपराधी वहां पर घूम रहे हैं, आप क्यों नहीं पकड़ रहे। और वो उस दुकान के सामने से फिर 1000 बारी निकलते हैं वहां से, और वो खा दिखाकर निकलते हैं बुलराने की, फिर वही वो उनकी साजिश जो है वो करती है। लेकिन प्रशासन वो है, वो किस लालच में है, मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि दो ही चीजें होती हैं इसमें। अगर प्रशासन अपराधी को खुलेआम छोड़ रहा है, या तो प्रशासन को खुला पैसा मिला हुआ है कि आप कार्रवाई मत करो, या किसी पॉलिटिकल लीडर की उनको वो धमकी मिली है कि आपने इनको अरेस्ट नहीं करना है। नहीं तो एफआईआर होने के बाद क्यों घूम रहे हैं सामने, वो एसपी ऑफिस के बाहर घूम रहे हैं, लेकिन कोई पकड़ता नहीं है उनको। ये समझ से बाहर है हमारे, और लोगों से अपील करते हैं कि इन लोगों को सलाखों के पीछे डालने के लिए और बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए हम आगे भी सड़कों पर रहेंगे। हमारा साथ दो, उस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए आप आगे आए। परिवार से बात हुई है प्रदीप भाई आपकी इस दौरान जब प्रोटेस्ट? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, परिवार से काफी बार, मेरा कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता कि जब मेरी परिवार से बात नहीं होती है। अभी आपसे बात करते हुए मुझे 2-3 बार परिवार वालों का फोन आ गया है, क्योंकि जैसे ही मैं वहां से छूट कर आया हूं तो पहले आपसे ही बातचीत हुई है। अभी उनके परिवार वालों के फोन मुझे आ रहे हैं, और अंदर बैठे हुए भी उधर फोन कॉल्स काफी आ रहे थे। वो भी परेशान थे कि इनको ही पकड़ कर अंदर रखा है, और वो बेचारे काफी सहमे हुए हैं कि जब हमारे बच्चों को इंसाफ दिलाने के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, जब उनको ही अंदर दे देंगे तो हमारी आवाज क्यों उठाएगा। क्योंकि बाकी जो लीडर हैं गूंगे बहरे बनकर वो बैठे हुए हैं, तो जब हम एक इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो जब हम ही वो जेलों में दे देंगे तो उनका हौसला कहीं ना कहीं टूटता नजर आएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप भाई अपना टाइम देने के लिए। अभी आप पुलिस की हिरासत से छूट करके आए हैं, अपने परिवार से मिलिए और करिए। और आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उम्मीद है कि पुलिस के अगर आला अधिकारी इस खबर को देख रहे हैं तो वो इसका संज्ञान ले। धन्यवाद प्रदीप भाई हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू। तो ये प्रदीप अम्बेडकरी हैं जिनके साथ अभी हमारी बात हो रही है। मामला कठुआ का है। कठुआ में पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है, क्योंकि आप सब ये जानते हैं कि पिछले दिनों में एक नाबालिग बच्ची का सामूहिक बलात्कार हुआ था। उसके आरोपी 2 पकड़ लिए गए थे। एक आरोपी जगदीप जिसका नाम है वो अभी फरार है, और बताया ये भी जा रहा है कि वो फौरन में भाग गया। और इल्ज़ाम ये है कि पुलिस के लोगों को कई बार परिवार ने कहा कि वो खुलेआम घूम रहा है, उसे नहीं पकड़ा गया और वो भाग गया। अब पुलिस उसे पकड़ने में असमर्थ नज़र आ रही है, उसे पकड़ नहीं पा रही है। और वहाँ का जो बहुजन समाज है वो प्रोटेस्ट कर रहा है, क्योंकि ये सीधे तौर पर कहा गया है कि उस बच्ची के समर्थन में सब लोग आएँ, उसे इंसाफ दिलवाने के लिए सड़कों पर सब आएँ। लेकिन अभी आपने सुन लिया प्रदीप अम्बेडकरी क्या कह रहे हैं, लोग बाहर नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वो बहुजन समाज की बच्ची है, इसलिए उसकी लड़ाई लड़ने के लिए लोग बाहर नहीं आ रहे हैं। लेकिन जो बहुजन बड़े नेता हैं, जो बहुजनों का वोट लेते हैं, लेकिन अलग अलग राजनीतिक दलों में बैठे हैं, कई जीते हैं, वो लोग भी बच्ची के इंसाफ के लिए कोई बात नहीं कर रहे, जिससे खासा गुस्सा बहुजन समाज के अंदर है। आज 24 तारीख थी और बहुजन समाज के लोग प्रदर्शन करने के लिए कठुआ में सड़कों पर उतरे थे। पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें महिलाएं भी थी। उसमें से एक महिला ऐसी थी जिसके जो खुद भी बीमार थी, लेकिन उस बच्ची के इंसाफ के लिए सड़क पर उतरी थी, और उसके साथ उसकी 6 माह की बच्ची थी, जिस बच्ची को वो साथ में लेकर के प्रोटेस्ट में गई थी, और उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। और ये बताया जा रहा है कि कई घंटों तक उसे पुलिस ने अपने हिरासत में रखा, और बच्ची जो उसकी 6 माह की बच्ची थी वो बीमार थी। उसे दवाई जो या ये कहा जा रहा है कि उसे स्टीम देना पड़ता था हर कुछ घंटों के बाद, और वो बच्ची बीमार थी। ना तो उसे स्टीम दिया गया, ना उसे दवाई दी गई, और उसकी माँ को, उस 6 माह की बच्ची को पुलिस ने हिरासत में रखा। आप सोचिए कि हालात अब कैसे बन रहे हैं, जहाँ पर एक नाबालिग बच्ची का जिसका सामूहिक बलात्कार हुआ, उसके आरोपियों को पकड़ना था, उसे इंसाफ दिलवाना था, वहीं पर एक 6 माह की बच्ची को उसकी माँ के साथ गिरफ्तार कर लिया जाता है बिना दवाई के। उसे कई घंटों तक पुलिस अपनी हिरासत में रखती है, अपनी निगरानी में रखती है, और तकरीबन शाम को
8 साढ़े 8 बजे उन लोगों को छोड़ती है, इस शर्त पर कि अब आप सड़क पर नहीं उतरोगे, अगर उतरोगे तो आपके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। अब बताइए कि रेप पीड़िता और उसका परिवार और उसके समाज के लोग अब ये मांग भी नहीं कर सकते कि आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। इस तरीके के हालात जो हैं वो बन रहे हैं। तो पुलिस के आलाधिकारी अगर इस खबर को देख रहे हैं, इसके आलाधिकारियों तक पहुंचाइए ताकि पुलिस के आलाधिकारी इस पर संज्ञान ले सकें और जल्द से जल्द उस मुजरिम को जो भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है उसे पुलिस गिरफ्तार कर सके और आखिर मामला जो है उस मामले को सुलझाए और आरोपी जो भी है उसे सज़ा पुलिस दे, क्योंकि ये जो हो रहा है इसकी वजह से खाकी पर अब सवालिया निशान उठ रहे हैं। पुलिस के आलाधिकारियों का जो दावा है कि जम्मू से कठुआ से या फिर जम्मू कश्मीर से क्राइम को ख़त्म करना है, उनकी इस करनी और कथनी में अंतर अब लोगों को लगने लगा है, क्योंकि एक लंबे समय से प्रोटेस्ट चल रहा है। पुलिस इस पर कोई भी स्टेटमेंट अभी नहीं दे रही है या कोई भी ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने नहीं आई है कि पुलिस कब तक और कैसे उस मुजरिम को, उस आरोपी को पकड़ लेगी जिसने इस सारी वारदात में अपना अहम भूमिका निभाई थी और अब वो फरार है। पुलिस के हत्थे अभी तक वो नहीं चढ़ा है और पुलिस अब क्या कार्रवाई करने जा रही है। और तस्वीरें आज आपने देख ली कि प्रदर्शनकारियों पर किस तरीके से लाठियां बरसाई गई, उन्हें उठा करके गाड़ियों में भर लिया गया और उन लोगों को पुलिस जेल में ले गई, हिरासत में पुलिस ने ले लिया और अब कई घंटों के बाद उन्हें छोड़ा है इस शर्त पर कि आप लोग अब प्रदर्शन नहीं करेंगे, अगर आपने प्रदर्शन किया तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप देखते रहें आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं।